मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कृषि। आज हम भाग 3 के बारे में बात करते हैं। पहले भी हम इस चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। बात करें मोटे अनाज, तो मोटे अनाज की बात हम करें कि जिन अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, उन्हें मोटे अनाज कहा जाता है। जैसे बात करें बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी, ये मोटे अनाजों के उदाहरण पाए जाते हैं, जिसमें रागी में प्रचुर मात्रा में है, जैसे लोहा, कैल्शियम आदि। ये ज्वार देश तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल पाई जाती है, जहां देखा गया कि भारत में उगने वाले मोटे अनाज में मुख्य रूप से ये बात की है ज्वार, बाजरा और रागी की। हालांकि ये मोटे अनाज है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की सबसे अधिक मात्रा होती है। ज्वार की हम बात कर लें तो ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ज्वार की खेती कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी होती है। बात करें ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसलिए सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं बाजरा की, तो बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी में बाजरा उगाया जाता है। जैसे राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा भी बाजरा उगाया जाता है। जहाँ पे बात करें बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश में होती है और हरियाणा में भी होती है। जहाँ ये रागी शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ और दोमट मिट्टी में, उथली मिट्टी में उगाया जाता है। और ये अभी हम बात किए हैं कि इसके अलावा तमिलनाडु में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। रागी की फसल ये उगाई जाती है। अभी हम बात किए हैं रागी का। रागी को शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ और दोमट मिट्टी में, उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। बात करें मक्के की, तो मक्का का उपयोग पशु चारे तथा मानव के लिए किया जाता है। मक्का कुछ राज्यों में जैसे खरीफ की फसल में उगाई जाती है, रबी की फसल में उगाई जाती है। इसकी फसल में देखा जाए कुछ ऐसे 21 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस में तापमान, हल्की वर्षा में जलोढ़ मिट्टी में उगते हैं, जहाँ मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए होता है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्के की पैदावार सबसे अधिक होती है। अब मक्के की खेती के लिए 21 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस के बीच की जरूरत पड़ती है तापमान की। बात करें दालें की, तो ये दाल शाकाहारी भोजन में दाल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण का पाया जाता है। जैसे रोटी, दाल तथा चावल भारतीय का ये परंपरागत आहार माना जाता है। यही कारण है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन है और उपभोक्ता भी हैं। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की पूर्ति दालों में अधिक होती है, जैसे अरहर, उड़द, मूंग, चना, मटर और मसूर दालें ये रबी की फसल उगाई जाती है, जहां दालों का उत्पादन शुष्क जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। अरहर को छोड़ के सभी फलीदार दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरक बनवाती हैं। जैसे अभी हम बात किए हैं कि भारत में विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादन होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जहां दालों को सामान्यतः अन्य फसलों में उगाया जाता है। इसका यह मतलब कि हर दो फसल के बीच एक साल की फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादन होता है। बात करें गन्ने की, तो गन्ने की फसल के लिए गर्म आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है, जहां 21 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 75 सेंटीमीटर से अधिक 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। जहां गन्ने के उत्पादन में ब्राजील पहले नंबर पे आता है और भारत इसके नंबर पे आता है। और ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब, हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादन होते रहते हैं। ये भी एक नकदी फसल के रूप में है।
बात करें तिलहन की, तो तिलहन यानी जिन बीजों से तेल निकाला जाता है, उन्हें समूह में तिलहन कहते हैं। जैसे सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, बिनौला, ये नारियल तथा अलसी प्रमुख एक तिलहन होती है। इन सभी के तेलों का उपयोग भोजन बनाने लिए किया जाता है। कुछ के तेल साबुन बनाने के लिए, श्रृंगार का सामान बनाने में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मूँगफली भी देखा जाए खरीफ की फसल में उगाई जाती हैं, जहाँ प्रमुख तिलहन का काम करती है। देश में बात करें तो तिलहन फसलों का एक 50% अंश मूँगफली का भी होता है। यहाँ बात करते हैं कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन खाने योग्य होता है। इसका खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। मूँगफली, सरसों, नारियल तेल या सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी का भारत का तिलहन मुख्य साधन होता है। जहाँ मूँगफली की हम बात करें तो भारत में पैदा होने तिलहनों में मूँगफली भी एक हिस्सा माना जाता है, जो 50% होता है। मूँगफली एक खरीफ फसल है, जहाँ आंध्र प्रदेश मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चाय के बारे में। आपको पता है चाय घर पे मेहमानों का स्वागत जिस पेय से किया जाता है, उसका नाम होता है चाय। चाय एक रोबड़ कृषि की उपज है, जहाँ चाय के बागान लगाए जाते हैं और इसका शुभारंभ अंग्रेजों ने किया था। परंतु वर्तमान में चाय बागानों के स्वामी माने जाते हैं, जो भारतीय हैं। जैसे देखा गया कि चाय उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाई जाती है। इसके लिए हल्की निरंतर वर्षा होती है। हार्मोन्स और जीवाश्म युक्त उपजाऊ होते हैं, ढालू पाए जाते हैं। जहाँ चाय की झाड़ियाँ उष्ण, नर्म और पाला रहित जलवायु में उगाई जाती हैं। वर्षा भर होने वाले वर्षा की हल्की कोमल पत्तियां विकास में सहायक होती हैं। चाय की पत्तियां चुनने के लिए कुशल श्रमिक आवश्यकता होती है। जहां हम बात करें कि चाय के बागान असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु और केरल पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड, मेघालय और त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश में भी है चाय उगाने वाले राज्य। और असम देखा गया भारत में सबसे सर्वाधिक चाय उगाने वाला राज्य कहा जाता है। और भारत में भारी मात्रा में चाय का निर्यात भी किया जाता है, जहाँ इसको उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में जरूरत होती है। चाय के उगाने गहन श्रम की आवश्यकता होती है। ये तो था चाय के बारे में।